वेलकम फ्रेंड्स, द फन दे हेड के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं। द इंस्पेक्टर हेड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्गीज हेड। जब इंस्पेक्टर ने अपना काम पूरा कर लिया तब वो मुस्कुराया और उसने मार्गी का सिर पेटेड यानी थपथपाया। He said to her mother, "It's not the little girl's fault." उसने मार्गी की माँ से कहा, मिसेज जोन्स, श्रीमती जोन्स, इसमें इस छोटी सी लड़की की कोई गलती नहीं है। फॉल्ट यानी गलती। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। मेरे विचार से भूगोल का पार्ट यानी जो थोड़ा भाग है, सेक्टर यानी पार्ट, जो भूगोल का पार्ट है वो थोड़ा तेज चल रहा था। यहाँ पर गियर्ड का मतलब है चलना और क्विक का मतलब तेज। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स। ऐसी बातें, ऐसी चीजें कभी कभी घटित हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। मैंने इसे एक औसतन 10 वर्ष के बच्चे के स्तर का धीमा कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। कुल मिलाकर वो कहता है वास्तव में उसकी प्रगति का संपूर्ण नमूना काफी संतोषजनक है। यहाँ पैटर्न का मतलब है नमूना। एंड ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने मार्गी का सिर दोबारा थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। मार्गी निराश थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। वो ये आशा कर रही थी कि वे उसके इस टीचर को पूरी तरह बाहर निकाल देंगे, यहाँ से ले जाएंगे। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. एक बार उन्होंने टॉमी के अध्यापक को लगभग 1 महीना बाहर रखा था क्योंकि उसके इतिहास के जो पूरा भाग था वो क्लीन हो गया था, साफ हो गया था। ब्लैंक यानी खाली हो जाना, कंप्लीटली पूरी तरह से। So she said to Tommy, "Why would anyone write about school?" अतः उसने टॉमी से कहा, कोई भी स्कूल के विषय में क्यों लिखेगा? टॉमी looked at her with very superior eyes. टॉमी ने उसकी ओर गर्व से देखा। Because it's not our kind of school, stupid. उसने कहा, मूर्ख, ये हमारी तरह के विद्यालय नहीं है। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल डेट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। उसने कहा, ये प्राचीन प्रकार के स्कूल हैं जो कि सैकड़ों वर्ष पूर्व हुआ करते थे। ही एडेड लॉफ्टली। यहाँ पर लॉफ्टली का मतलब है गर्व से। उसने गर्व से शब्द जोड़ते हुए कहा, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज अगो। इस बात पर बड़ा जोर देते हुए, इस बात का सावधानी पूर्वक प्रयोग करते हुए, सही तरीके से प्रोनाउंसिएशन करते हुए, प्रोनाउंसिंग यानी उच्चारण करते हुए। मार्गी वॉज हर्ट। मार्गी को इस बात से बड़ा दुख हुआ। Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. मैं नहीं जानती हूँ कि वहाँ पर बहुत बरसों पहले, बहुत बरस पहले कौन से स्कूल हुआ करते थे। She read the book over his shoulder for a while, then said, "Anyway, they had a teacher." उसके कंधे पर से कुछ समय के लिए उसने वो पुस्तक पढ़ी और फिर कहा,
जो भी हो उनका अध्यापक भी था। इसके बाद में श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। निश्चित रूप से उनका एक अध्यापक था, किंतु यह नियंत्रित अध्यापक नहीं था, यह एक मानव था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? एक मानव अध्यापक कैसे हो सकता है? वेल, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. हाँ, वह छात्र छात्राओं को कुछ बातें बताता था और उनको होमवर्क देता था और उनसे प्रश्न भी पूछता था। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, एक मानव पर्याप्त चतुर नहीं होता है। श्योर ही इज, निश्चय ही वह होता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिता उतना जानते हैं जितना कि मेरा टीचर यानी मेरे अध्यापक। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेटचा, वो उतना ही जानते हैं। निश्चित रूप से मैं ये बात शर्त लगा के कहता हूँ। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट डेट, मार्गी उस पर विवाद करने के लिए तैयार नहीं थी। शी सेड आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं नहीं चाहूँगी कि कोई अजनबी व्यक्ति मेरे घर में आकर मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, यू डोंट नो मच मार्गी, जो टॉमी था वो जोर से हंसा। तुम अधिक नहीं जानती हो मार्गी। यहाँ पर स्क्रीम्ड का मतलब है चीखना, जोर से चीख कर हंसना। दे द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, उसने कहा अध्यापक घर में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, वहाँ एक विशेष प्रकार की बिल्डिंग होती थी, भवन होता था और सभी बच्चे वहाँ जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्निड द सेम थिंग, और सारे बच्चे एक जैसी ही बात सीखते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज, और निश्चय ही वह सब समान आयु के होते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस एंड डेट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। किंतु मेरी माँ कहती है कि अध्यापक को प्रत्येक बालक व बालिका को जिसे वो पढ़ाता है उसके मस्तिष्क के अनुसार फिट होने के लिए अपने आप को ढालना पड़ता है और प्रत्येक बच्चे को अलग अलग तरीके से सिखाना होता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट डेट वे देन, ऐसा ही है पर उस समय वे इस प्रकार नहीं करते थे। इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, यदि आप उसे पसंद नहीं करते हैं तो आपको पुस्तक पढ़ने की वो आवश्यकता नहीं है। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने जल्दी से कहा कि मैंने नहीं कहा कि मैंने इसे पसंद नहीं किया। उसके बाद में वो कहती है शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो उन जो मजाकिया स्कूल थे अजीब प्रकार के उनके विषय में पढ़ना चाहती थी। दे वरंट इवन आप फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल, जब वो उनकी बातें आधी भी पूरी नहीं हुई थी तभी उसकी माँ ने मार्गी की माँ ने जोर से आवाज़ लगाई मार्गी स्कूल। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट ममा, मार्गी ने ऊपर देखा, अभी नहीं ममा। नाउ सेड मिसेस जोन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, अभी श्रीमती जोन्स ने कहा और शायद टॉमी का भी समय हो गया था। मार्गी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, मार्गी ने टॉमी से कहा क्या मैं विद्यालय के बाद
आपके साथ ये पुस्तक थोड़ा और पढ़ सकती हूँ। मैं भी he said nonchalantly। शायद, उसने उदासीनता से कहा। नॉनसैलेंटली का मतलब उदासीनता से। ही वॉक्ड अवे whistling, द डस्टी ओल्ड बुक tucked beneath his arm। वह उस धूल भरी पुरानी पुस्तक को अपने बाजू के नीचे दबाकर सीटी बजाता हुआ चला गया। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। मार्गी भी अपने विद्यालय कक्ष में चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। यह उसके शयन कक्ष के ठीक अगले वाला था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। और मशीनी शिक्षक तैयार था और उसका इंतजार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। वो इस समय हमेशा चालू रहता था, शनिवार और रविवार को छोड़कर। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्नड बेटर इफ दे लर्नड एट रेगुलर आवर्स। क्योंकि उसकी माँ कहती थी छोटी लड़कियां अधिक अच्छा सीखती थी यदि वे नियमित समय पर सीखें। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। पर्दा प्रकाशित किया गया और इसने कहा आज का अंक गणित का पाठ वास्तविक भिन्नों को जोड़ने पर है। यहाँ पर एरिथमेटिक यानी अंक गणित होता है। एरिथमेटिक का मतलब अंक गणित, एडिशन यानी जोड़ना, और प्रॉपर यानी वास्तविक, और फ्रैक्शंस भिन्नों को। तो उसके बाद में वास्तविक भिन्नों को जोड़ने का है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। कृपया कल के होमवर्क को निर्धारित स्थान पर डालें। मार्गी डिड सो विद अ साई। मार्गी ने एक आह के साथ ऐसा किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। वह उन प्राचीन विद्यालयों के विषय में सोच रही थी जब उसके दादा के दादा एक छोटे लड़के हुआ करते थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड। जब अड़ोस पड़ोस के सभी बच्चे वहाँ विद्यालय प्रांगण में आते थे, हंसते थे और चिल्लाते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और साथ साथ बैठते थे विद्यालय कक्ष में। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और दिन की समाप्ति पर घर भी साथ साथ जाते थे। दे लर्नड द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। वे समान बातें सीखते थे, विषय वस्तु सीखते थे, अतः वो गृह कार्य में भी एक दूसरे की सहायता कर सकते थे और इस पर बात भी कर सकते थे एक दूसरे से। एंड द टीचर्स वर पीपल, और अध्यापक मनुष्य हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4। और यांत्रिक शिक्षक पर्दे पर प्रकाशित कर रहा था जब हम भिन्नों को 1/2 व 1/4 को जोड़ते हैं। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। मार्गी सोच रही थी पुराने दिनों में बच्चों को ये अवश्य ही कितना अच्छा लगता होगा। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। वो सोच रही थी कि उन्होंने कितना आनंद लिया होगा। इस प्रकार फ्रेंड्स, ये हमारा पहला चैप्टर आज कंप्लीट हुआ। अगले पार्ट में इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।